नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, तू यास के मौसम में भी उम्मीद का फन सीख। रायसेन की नन्ही नौशीन की दुआ सुनेंगे तो आंखें भीग जाएंगी आपकी। मासूम नौशीन रोजा रख रही है कि दुनिया में आई महामारी खत्म हो जाए। नीमच में सदियों से सुनाई देने वाली कव्वालियां अब की बार खामोश हैं। चुप है बुरहानपुर के रमजान में रौनक बिखेरती मांडा गली। और एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद में पसरा हुआ है सन्नाटा। बेशक इस रमजान पर नहीं है वैसी रौनक, लेकिन दुआओं पर लॉकडाउन थोड़े ही है। लब पर दुआ है खैर की। रायसेन जिले में 200 साल में यह पहली बार है कि तोप से रोजेदारों को सहरी की इत्तला नहीं दी जा रही। रायसेन जिले में तोप पर भी हो गई है पाबंदी, तोप पर भी हो गई है तालाबंदी, पर रोजेदारों के जज्बे में कोई फर्क नहीं पड़ा। मासूम नौशीन से मिलिए नन्ही रोजेदार जो कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही है कि खत्म हो जाए ये बीमारी। इस मासूम की दुआएं कैसे रंग नहीं लाएंगी। ऊपर वाले के सजदे में जब ये नन्हे फरिश्ते हों तो दुआ भला कैसे कबूल नहीं होगी। रमजान में ऐसे ही रोज रायसेन की रहने वाली मासूम नौशीन सूरज उगने से लेकर डूबने तक पूरी ईमानदारी के साथ रोजा रख रही है। लेकिन ये पहली बार है कि रमजान में नौशीन अपने घर में लॉकडाउन हो गई है। हम घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं, घर में ही कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और हमारी अम्मी ने आलू के चिप्स और चावल के पापड़ ये सब चीज़ें बनाए क्योंकि हम शॉपिंग नहीं कर पाए। यहाँ मासूम नौशीन अपना फर्ज निभा रही हैं तो उधर उनकी अम्मी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि रोजा खोलने में कोई दिक्कत ना हो। लिहाजा सहरी और इफ्तार के लिए पहले से चावल के पापड़ बना लिए गए हैं और आलू के चिप्स बनकर तैयार हैं। लॉकडाउन में बाहर से कोई चीज नहीं मिलेगी तो रोजा खोलने में दिक्कत तो नहीं आएगी। आमतौर पर यह सामान बाजार से ही आ जाता था, लेकिन इस बार रमजान भी अलग है और ईद भी अलग होनी है, लिहाजा बंदोबस्त भी अलग किए गए हैं। इस तरह से मना रहे हैं कि बस घर में जो है बस तल रहा है, खा रहा है। अपने घर में पापड़ बना लिए, चिप्स बना लिए, उसके पापड़ बना लिए चावल के, तो इसलिए अब वो जो है घर में वो उससे इबादत कर रहा है। लॉकडाउन लगा है, जब भी मैंने घर में चावल के पापड़, सूजी के पापड़, आलू की चिप्स बना के लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं घर में ही रमज़ान मना रही हूँ और अल्लाह की इबादत कर रही हूँ। और सभी मुसलमानों से निवेदन करती हूँ कि वे भी घर में रहकर अल्लाह की इबादत करें और लॉकडाउन का पालन करें। रायसेन में हर एक रोजेदार परिवार का यही हाल है। जब बात रायसेन की हो रही है तो भला जिक्र उस रवायत का कैसे न किया जाए जहां 200 साल पुरानी एक रवायत भी इस बार कैद होकर रह गई। पिछले 200 साल से रायसेन में किले से ये तोप 20 गांव में सहरी और इफ्तार के वक्त की मुनादी किया करती थी, लेकिन इस बार तोप की आवाज खामोश है। लोगों को सहरी और इफ्तार का पैगाम देने वाली ये तोप लॉकडाउन में कैद होकर रह गई है, यानी अब सहरी और इफ्तार का पैगाम फिजाओं में नहीं गूंज रहा। रायसेन किले की तलहटी से जो रमज़ान माह में सहरी एवं रोज़ा इफ्तार के टाइम पे जो तोप चलाई जाती थी वो इस बार नहीं चलेगी। मुस्लिम त्योहार कमेटी एवं धर्मगुरुओं ने ये निर्णय लिया है। कहते हैं इस वक्त पर की जाने वाली तरावी की नमाज मस्जिद में ही बेहद जरूरी होती है, जहां रात में तकरीबन 1 घंटे तक मस्जिद में ही ये नमाज पढ़ी जाती है, जो आम दिनों में नहीं होती। लेकिन तरावी की नमाज लॉकडाउन के चलते इस बार मस्जिद में अदा कर पाना मुश्किल है और इस वक्त ये जरूरी भी है, लिहाजा घर की 4 दीवारी ही मस्जिद बन गई है और सच्चे दिल से की जा रही हैं दुआएं कि कोरोना के मर्ज से छुटकारा मिल सके। तरावी की नमाज घर में ही पढ़ी जाए, यही तो जबलपुर का ये परिवार भी अपील कर रहा है। पहले तो सबको रमज़ान मुबारक माह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही यही अपील है कि सभी मुसलमान भाई को अपने घरों में नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और पूरी तिलावत करें। इस लॉकडाउन में सब लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, मगर चूंकि राष्ट्र धर्म को पालन करते हुए हम सबको अपने देश के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
यकीनन परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन उम्मीद कहाँ इस लॉकडाउन में लॉक है। रमजान की रौनक घर में कैद होकर रह गई है, लेकिन इससे कहाँ रोजेदारों को फर्क पड़ रहा है। बल्कि ये वक्त तो ये सिखा रहा है कि गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों के काम आओ, इंसानियत की राह पर चलो। सभी लोगों से विनती है कि सब जो अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब हैं, जिन खाना नहीं है, उन्हें खाना दें और घर में ही इबादत करें और घर में ही नमाज करें, नमाज पढ़ें और दुआ मांगें कि ताकि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को दुनिया से हटा दे। तो दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी। कोरोना की काली रात का अंधियारा भी छटेगा और उम्मीद का चांद जरूर दिखाई देगा। रायसेन से देवराज दुबे और जबलपुर में प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। नीमच में कई सौ साल में इस बार यह पहली दफा होगा कि कव्वालियों से नहीं हो पाएगी सहरी। ये वो शहर है जहां हर रमजान पर गलियां गुलजार हुआ करती थी। कव्वाल तुकबंदियों से रोजेदारों को जगाते थे और होती थी सहरी, लेकिन इस बार इस रवायत पर भी तालाबंदी है। उठो सहरी का वक्त हो गया, पर गलियों में कव्वालों की तुकबंदी पर तालाबंदी है। नीमच में रमजान की चांद रात से शुरू हो जाता था कव्वालियों का ये दौर, जो अपने आप में नायाब था। सहरी के वक्त कव्वालों की आवाज से गलियां गूंज पड़ती और रोजेदार सहरी के लिए जाग जाते। लेकिन अब ये आवाजें भी लॉकडाउन हैं। रमजान के पाक महीने में गलियों में ऐसी खामोशी पहले कहाँ देखी थी। होते ही चांद दिखते ही लोग बाग उमड़ पड़ते थे बाजार में। अब ये लॉकडाउन के चलते हुए कोई नहीं जा रहा है, या इस सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है। जैसे कि नमाज और तरावी उलमा इकराम के पीछे हुआ करती थी, बारिश भरी भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं और सबसे यही गुजारिश है कि अपने घरों में ही इबादत करें। छूना तो नीमच का टैगोर मार्ग भी हो गया, जहां जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। यकीनन प्रशासन की तरफ से ये फरमान है कि 4-5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक नमाज के रमज़ान में मायने और बढ़ जाते थे। लॉकडाउन के चलते नमाजी इन नमाजों को भी याद कर रहे हैं, जब एक साथ मिलकर ऊपर वाले से दुआ मांगी जाती थी। अब तो घर ही मस्जिद बन गया है, जहां एक ही घर में महिलाएं और पुरुष नमाज के लिए अलग अलग जगह बनाए बैठे हैं। घर में ही अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। धंधे सबके चौपट हो चुके हैं, अर्निंग कहीं से कुछ भी नहीं है। लोग एक दूसरे की मदद करके किसी तो भी अपनी गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर मस्जिदों में नमाज जो होती थी वो नमाजें जो है मिस हो रही हैं और वो माहौल मिस हो रहा है। बाज़ारों में जो रौनक होती थी, रफ्तारी के लिए गर्म चीज़ें बनती थी, समोसे वगैरह, ये लोग जो आज इस मौसम में ख़ास तौर से खाए जाते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें मिस हुई हैं और लोग अब घर पे नमाज़ पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन पूरे शहर कर रहा है, तो शासन के लिए भी और हम भी सब साथ में हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ये सब जो माहौल अभी चल रहा है उसको देखते हुए वो खुशियाँ, वो रौनक जो है ज़रूर मिस कर रहे हैं, लेकिन घर ही घर में सब लोग अपनी अपनी नमाज़ें इबादत। शहाबुद्दीन सरकार की दरगाह पर भी लोग इस बार सजदा करने नहीं जा रहे। 24 घंटे भूखे प्यासे रहने वाले रोजेदार को इन दिनों का तो यूं खास इंतजार रहता था। जो तस्वीर आम दिनों में नजर नहीं आती वो है इफ्तार का वक्त, क्योंकि महज रोजा खोलने का वक्त नहीं होता ये, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत जताने का भी वक्त है, एक दूसरे से गले मिलने का, एक दूसरे को ये जताने का कि इस मुश्किल में हम सब साथ हैं। लेकिन इस वक्त को भी चुरा ले गया कोरोना। आगे भी मैं यही गुजारिश करूंगा अपने समुदाय के लोगों से कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बिलखुसूस पूरा ध्यान रखें, अपने घरों के अंदर भी ध्यान रखें। अगर घरों पर भी नमाज तरावी या 5 वक्त नमाज वो इकट्ठा होकर अगर पढ़ रहे हैं तो मेहरबानी करके 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे ना हों, अलग अलग रहकर वो नमाज अदा करें और इस माह मुबारक में दुआएं करें। रोज़ादार की दुआ रब ताला कबूल फरमाता है कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदक़े इस बीमारी को हमारे मुल्क से दूर फरमाए, इस बीमारी का हमारे मुल्क से ख़ात्मा हो। सामूहिक इफ्तार पार्टी की रंगत और संगत कहाँ नजर आ रही है। मस्जिद में भी तो ताले लगे हैं, सड़कों पर नाकेबंदी हो गई है और अब घर पर ही इफ्तार किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तो लॉकडाउन में छूट मिलती है, उसमें भी सहरी और इफ्तार का सामान खरीदा जा सकता है। कोरोना के चलते कुछ सामान महंगा भी मिल रहा है।
इफ्तार के वक्त मिलने वाले नमकीन, खारी, समोसे, टिकिया को मिस कर रहे हैं सब। लेकिन रोजेदार ये कहना भी नहीं भूल रहे कि जो है उसी में सब्र करना सीख लिया है। वो तो घर में जो है सामग्री उससे ही तैयार करना पड़ेगा, फिर भी 12 बजे तक की जो खुला है तो हम जाकर ले आया करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो तकलीफ उठाना पड़ेगी इस बीमारी, इस महामारी से बचने के लिए। फिर भी हमारे घर में जो है हम उससे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, फिर भी बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है। महिलाएं शॉपिंग को जरूर मिस कर रही हैं क्योंकि खरीदारी के इस वक्त की बात ही कुछ अलग होती थी, लेकिन अब हालात से समझौता किया है, जिन्हें खरीदारी का मौजूदा वक्त को देखते हुए ज्यादा मलाल नहीं है। ये रोजेदार महिलाएं एक साथ सरकार के सुर में सुर मिला रही हैं और कह रही हैं कि इबादत सच्चे दिल से की जानी चाहिए, चाहे घर में हो या मस्जिद में। पूरा शहर में लॉकडाउन चल रहा है और हम भी चाहते हैं कि हम सरकार का समर्थन मतलब साथ दे। सरकार का जो लॉकडाउन लगा है वो हमारी सुरक्षा के लिए लगा है। वो मस्जिदों में आज ताले पड़े हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए पड़े। हम बस इतना ही चाहेंगे कि जो बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, घर में दिक्कत भी हो रही नमाज पढ़ने की, घर बहुत छोटे छोटे भी हैं, पर हम सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का, हम घर में इबादत की बात कर। देखिए घर में बहू बेटी लड़कियां भी हैं और घर में घरों की कमी भी है, पर हम लोग इसको सरकार का सपोर्ट करते हुए हम पार्टीशन में नमाज पढ़ रहे हैं। गर्ल्स अलग पढ़ती है, बॉयज़ अलग पढ़ते हैं, पर दिक्कत हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, पर हम सरकार का सपोर्ट जरूर करें। कारोबार में कुछ घाटा जरूर हुआ है, लेकिन इंसानी जान माल का नुकसान न हो ये सब चाहते हैं। मकसद एक ही है, ये बुरा वक्त किसी तरह टल जाए, कोरोना की जंग हिंदुस्तान जीत जाए। यही तमन्ना है, यही आरजू है और दुआ में उठते हाथ यही कह रहे हैं, अल्लाह रहम करना, मौला तू करम करना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भोपाल में तो रमजान का चांद दिखाई देने के साथ ही शुरू हो जाती थी रमजान की रौनकें, जो ईद के चांद तक बरकरार रहती थी। यह पहली बार है कि बाजार सूने हैं, यह पहली बार है कि ताजुल मस्जिद में कुल 5 नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। नवाबी दौर के इस शहर ने पहली बार रमजान पर यह रंग देखा है, लेकिन पूरा शहर घर को मस्जिद बनाकर दुआ कर रहा है कि ये दुनिया इस महामारी के गिरफ्त से बाहर आ जाए। भोपाल में इस बार रमजान के रंग फीके हैं। मस्जिदों का ताज कही जाने वाली ताजुल मस्जिद सूनी पड़ी है। मस्जिद में जमात में नमाजें हो रही हैं। जिस जगह पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। जब चांद रात में रात के 12 बजे भी ये बाजार गुलजार रहते थे, चौक बाजार, इब्राहिमपुरा की तंग गलियों में भी लोग रात भर खरीदारी किया करते थे, या यूं कहें रात में रंगीनियां और खुशियां बिखेरते इस बाजार के चेहरे पर मायूसी छा गई है। रमजान में गलियां सूनी सूनी कहाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन भोपाल का यही हाल है और ये इस वक्त की जरूरत भी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और जो भी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हैं उसी से आप लोग अपनी तैयारी करें और जितना हो सके पुलिस वालों को सबको सपोर्ट करिए। और मैंने अपनी इबादत भी कर ली है और साथ में घर का काम भी ज़रूरी है तो वो भी करना है। और बस यही कहना चाहूँगी कि सबको सपोर्ट करिए। आप जो भी पुलिस वाले हैं, हम लोग के लिए ही खड़े हैं बाहर, हम लोग के लिए ही इतना सब कुछ कर रहे हैं। और वो कर्फ्यू नहीं है, वो केयर फॉर यू है। तो जितना हो सके आप लोग अपने घर में रहिए, घर में रह के जो भी करना है आप लोग करिए। कोविड-19 ने इस त्योहार की खुशियों पर ग्रहण यकीनन लगा दिया, लेकिन लॉकडाउन कितना जरूरी है ये रोजेदार बखूबी जानते हैं। रमजान भी तो यही सिखाता है, नेक रास्ते पर चलो, और लॉकडाउन के पीछे भी मकसद यही है कि देश को बचाना है। और मुल्क की हिफाजत से बेहतर भला कोई और इबादत हो सकती है क्या? इंसानियत के फर्ज अदा करने से भला कोई और फर्ज हो सकता है क्या? यही तो कह रहे हैं रोजेदार। ना नौकरी पे जाना है, ना किसी और ख़ास चीज़ की फ़िक्र है, बस एक ही चीज़ की फ़िक्र हम लोगों को परेशान कर रही है, जिसको कहते हैं कि मस्जिदों में जाके नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक वबा फैली हुई है, कोशिश भर हम लोग उससे लड़ने की तैयारियों में लगे हुए हैं और अपनी तरफ से हम मुल्क की खिदमत और इस वबा से हिफाजत के लिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपने घरों में रहें, जितना मौजूद है उससे काम चलाएं
इस लॉकडाउन ने यकीनन रमजान की चकाचौंध को कैद कर दिया है। जिन बाजारों में इफ्तार के वक्त लजीज पकवान से गलियां महका करती थी, खजूर की मिठास फिजा में घुल जाती थी, इफ्तार के वक्त दस्तरखान शाही हो जाता था, लेकिन कोरोना के इस वक्त ने सब कुछ बदल दिया। तराबियां, नमाजें सब हमारे घरों में ही हमें अदा करनी है। अब कहीं हम बाहर जा नहीं सकते हैं। खासकर जो जेंट्स होते हैं वो मस्जिदों में तराबी और अपनी नमाजें अदा करते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से क्योंकि सब कुछ बंद हो गया है तो हमें जो भी करना है सब घरों में ही करना है। लेकिन हाँ, टाइम फैमिली टाइम जो एक होता है वो उसके लिए बहुत ही सही मौका और सही वक्त मिला। रमजान में जकात की नमाज यानी एक साथ सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर ऊपर वाले को जिस तरीके से याद किया जाता था, दुआ का वो रंग भी अब दिखाई नहीं दे रहा। रमजान में तरावी की नमाज यानी रात में मस्जिद में दुआ पढ़ने को तो नमाजी अपने हिस्से में खुदा की रहमत मानते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो भी बदल गया। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में दें और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह को राज़ी कर लें। अब तो घर में ही दुआएं पढ़ी जा रही हैं, 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही है। इसमें भी नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। सहरी और इफ्तार के वक्त जितना हो सके घर में बने सामान से ही दस्तरखान सज रहे हैं। इफ्तार की तैयारी हो चुकी है। प्याज के भजिए, आलू के भजिए, चने की दाल जो हमारे भोपाल की खासी फेमस है, चने, लस्सी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अब तैयारी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे देखिए कहाँ जाके होगी। बाजार पर तालाबंदी है, शॉपिंग पर भी तालाबंदी, ना तो खरीदारी या यूं कहें अरमानों पर भी तालाबंदी है। लेकिन रोजेदार ये कहना नहीं भूल रहे, ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है, जहां दुआ में हाथ उठ रहे हैं और दिल से दुआ निकल रही है, ऐ परवरदिगार इस कोरोना के कहर से सबको बचाए रखना। ये दुआ जरूर कबूल होगी। भोपाल से पूजा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। रमजान के दिनों में बुरहानपुर की मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। बुरहानपुर की मांडा गली गुलजार होती थी इन दिनों में। इफ्तार पार्टियों के दौर चला करते थे, लेकिन लॉकडाउन में शहर थम सा गया है, खामोश है। रमजान में रोजेदार पाबंद हैं, रोजे के साथ लॉकडाउन के लिए भी। बुरहानपुर का सूरत हाल भी अलग नहीं। रमजान की रौनक हो और बुरहानपुर का गांधी चौक इलाका खाली रहे, ऐसा तो सदियों में नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के कहर ने इस इलाके की भी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये वही गांधी चौक इलाका है जहां बुरहानपुर की जामा मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में नमाजी इकट्ठा होकर नमाज अदा किया करते थे रमजान के इन दिनों में। लेकिन अब तो इस इलाके में परिंदा भी पैर नहीं मार रहा। लॉकडाउन का असर है ये। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के वक्त में भी हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ गया है। जिस तरीके से हम नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं अपने घरों में और जिस तरीके से हमने शब बारात गुजारा अपने घरों में, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी हमें अपने घरों में ही 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करना है, रोज़े की पाबंदी करना है और तरावी की नमाज अपने घरों में ही अदा करना है। लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों से बाहर किसी भी वक्त नहीं निकलना है। रोजेदार ये बखूबी जानते हैं कि अगर इकट्ठा हुए तो रमजान में खुदा की इबादत में ये गुस्ताखी होगी, वादा खिलाफी होगी, क्योंकि इन्हें पता है सोशल डिस्टेंसिंग की रेखा को पार करना गुनाह है। कुरान में भी तो कहा गया है ये रहमतों का महीना है, नेकियों का महीना है और लॉकडाउन तोड़ना तो सरासर इंसानियत से धोखा होगा। और अगर लॉकडाउन तोड़ा तो कोरोना कहर बरपाएगा। रमज़ान में जब नमाज को नहीं जाएंगे हम, जब हम मस्जिद में नहीं जाएंगे तो अपने आप ही उसका पालन हो जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हम नमाज को नहीं, हाँ नमाज को जाएंगे तो वहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए हम नमाज को नहीं जा रहे मस्जिद। इफ्तार पार्टियाँ भी सब बंद रहेगी, सिर्फ घरों में रोज़े खोलेंगे, घर में नमाजें होगी और हो रही है। हाँ, यकीनन थोड़ी दिक्कत सबको जरूर हो रही है। उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो इफ्तार पार्टी ना करें, घरों पर ही रहकर 5 वक्त की नमाज अदा करें, क्योंकि इस वक्त अगर कोई दुश्मन है तो वो कोरोना ही है। लिहाजा रमजान में बुरहानपुर में भी घरों में कैद होकर रोजेदार ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। हमारे फायदे के लिए लगाया गया ना जी, कि हमारे बच्चे बीमार ना पड़े, हम बीमार ना पड़े, इसके वास्ते। रोज़ा तो रखना फ़र्ज़ है, रोज़ा तो रखा ही जाएगा, भले ही सादे तरीके से हो। अगर घर में सब्ज़ी, जैसा आम अभी जो आम तरीके से सब्ज़ी बन रही है, दाल चावल बन जा रहे हैं, दाल रोटी बन जा रही है, तो अभी रोज़ा इसी शक्ल से खुलेगा। अगर कोई सहूलत है सरकार, अगर गवर्नमेंट दे देती है तो सब चीज़ें, अगर कोई आ जाता है तो ख़रीद लेंगे, और नहीं आएगा तो रोज़ा तो रखना है और ऐसी तरीके से उनको रखना होगा, क्योंकि बाहर जाना मुनासिब बात नहीं है। इफ्तार के लिए यहाँ होम डिलीवरी से सामान पहुँचाया जा रहा है घर घर। ऐसा पहली बार हुआ होगा। ये होम डिलीवरी भी लोगों को नाकाफी लग रही है, लेकिन मजबूरी है। लोगों ने तय किया है वो सादगी से रोजा खोलेंगे। इसके लिए महिलाओं को दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन तैयारियां घर में ही कर ली गई हैं। घर में खाने का सामान तैयार किया जा रहा है। दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान तो नहीं है इस बार, दाल रोटी से भी काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन रोजेदारों को इसमें भी सुकून है। परवरदिगार आलम रमज़ान मुबारक के फैज़ान के सबब से अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए। याद रखिए, लॉकडाउन जो लगा हुआ है इसका हम सबको पालन करना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे अपने घर वालों की भी हिफाजत है और हमारे अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों की भी हिफाजत है। अब आपको उस इलाके में लिए चलते हैं जहां रमजान में बहारें होती थीं। यह है बुरहानपुर की मांडा गली, जहां रमजान का चांद दिखा और गली में चहलकदमी बढ़ जाया करती थी। चाहे कपड़ों का मार्केट हो या फिर गहनों की चमक, चूड़ियों का बाजार हो या सिंगार का साजो सामान, पकवान से सजी हुई दुकानें हो, सब कुछ थम सा गया है। लगता है जैसे बाजार की नब्ज किसी ने थाम ली हो। बाजार के वीरान होने की ऐसी तस्वीर कभी सामने नहीं आई थी, क्योंकि ये चमक धमक ही तो कहती थी कि रमजान में दिन गुलजार हैं और रातें महकती सी। कारोबारी भी जानते हैं कि ये मुश्किल वक्त है और देश के लिए सबको एक साथ खड़े होना है। ये बुरहानपुर का खानकावाट का इलाका है, मांडा गली कहलाती है। ये कपड़ा मार्केट है। यहाँ 1 तारीख से ही चहल पहल हो जाती थी। सब व्यापारी अपनी दुकानों को साफ सफाई रखते थे, माल वगैरह भरते थे। लेकिन ये लॉकडाउन चलते हुए कोरोना वायरस के सब कुछ बंद है। रमजान में अपनों की खैरियत मांगी जा रही है, लेकिन इस बार अल्लाह से ये भी मांगा जा रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में दुनिया को कोरोना से निजात मिल जाए। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।